हेलो दोस्तों, तो आज आया हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने। वीडियो है टाटा पंच एडवेंचर रिदम पैक, जो 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देख रखे हैं, नए नए वीडियो आ गए हैं, मतलब नए नए मॉडल आ गए हैं, लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं। बट ये अभी मैं वो वाला वीडियो रिवील कर रहा हूँ जो पिछले 3 साल हो गए। 3 साल से लेके आज तक टाटा पंच एडवेंचर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो साथ में मैं अपना ऑडियंस भी लेके आया हूँ, मेरा बीबी खुद है। ऑडियंस इन द सेंस मतलब कैमरा में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो उनसे फीडबैक लूँगा क्या है नहीं है। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, बट ये ड्राइवर सीट में तो बैठती नहीं है, मतलब ऑडियंस मतलब पैसेंजर सीट में बैठते हैं। तो उनका भी रिव्यू लूँगा कि उनको बैठ के क्या होता है नहीं होता है। जो भी है सोच के रखो, जो भी बेस्ट आंसर है तुम्हारे मन में। मैं सवाल पूछूंगा जो 3 साल में तुमने क्या करा इस गाड़ी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेगा आपको, जेन्युइन फीडबैक मिलेगा। ठीक है, देखते रहिए। और ड्राइव पंच चैनल ये मैंने यूट्यूब में बना रखा है और बीच बीच में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ रिव्यू वाला। तो आज मेरे साथ है श्वेता गुप्ता जी, मेरे धर्मपत्नी। तो अभी आपसे ही मतलब तुमसे ही मैं 2-4 सवाल पूछूंगा टाटा पंच एडवेंचर के बारे में, जो तुमने एक्सपीरियंस किया है। और कोई सवाल मेरे भी मन में कुछ नहीं है, जो मन में सवाल आएगा अभी एकदम इमीडिएट वही पूछूंगा और वही उसी का आंसर दोगे आप। ठीक है, तो 3 साल में आप इसी कार में ही बैठ रहे हो, तो क्या अनुभव रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा? गुड, अच्छा रहा। देखिए, गुड में भी 3-4 टाइप का गुड होता है। जैसे तैसे काम चलाओ वाला गुड, ठीक ठाक वाला गुड, बहुत बढ़िया वाला गुड। कौन सा वाला गुड? अच्छा वाला गुड। चलिए, ये तो अच्छा लगा कि सच्ची में, क्योंकि जो फ्रंट सीट में पैसेंजर सीट में जो फ्रंट वाला पैसेंजर सीट में जो भी बैठता है ना, वो इतना खुल्लम खुल्ला सीट है टाटा पंच में। मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके, थोड़ा सा अभी बैक कैमरा में दिखा दूंगा मैं। ठीक है, सही में जेन्युइन है, ये बात सही है कि फ्रंट सीट में जो भी बैठेगा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एकदम स्पेसियस है, सही से आराम से, मतलब उनको मज़ा आ जाता है। ड्राइवर सीट में क्या है, ड्राइवर सीट का मैं खुद बताऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर 98% ड्राइवर सीट में रहता हूँ। इसमें चलाने वाला मैं ही हूँ इकलौता, कभी कभार कोई दोस्त वगैरह चला ले वो बात अलग है। ठीक है, सेकंड, अभी मार्केट में मतलब रोड पे 3 साल में जब से ये टाटा पंच हमारे पास है, जो हमारे पास है, और भी बड़े बड़े गाड़ियाँ तुमने देखा है और छोटी गाड़ियाँ भी देखा है। ठीक है, ऊंची गाड़ियाँ भी देखा है, मतलब हर तरीके तुमने गाड़ी देखा हुआ है। कार, स्पेशली कार की बात कर रहा हूँ, ट्रक बसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा लगता है कभी कि हमारे पास और भी बड़ा गाड़ी होना चाहिए था, बड़ा कार होना चाहिए था, या कारावेन टाइप का, या तो बिल्कुल वोल्वो टाइप का, जो भी है, कुछ ऐसा फील है? नहीं, कुछ नहीं है, जो है सब अच्छा है। ओके, जो है सब अच्छा है, उस मेंटेलिटी में बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। बट क्या जो कंफर्ट सबसे पहले होता है, कंफर्ट, क्या कंफर्ट में तुम्हें कभी फील हुआ है? चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, चाहे शॉर्ट ड्राइव हो, चाहे सिटी ड्राइव हो, चाहे कैसे भी हो, कभी भी फील हुआ है कि शायद थोड़ा सा स्पेशियस और हो सकता था? जो उसका सीट है, जो उसका शिफ्ट है, जो सॉफ्टनेस है शिफ्ट में, सीट में, कभी फील हुआ है? नहीं, सब अच्छा है। नहीं नहीं, ये तो मैं ऑनेस्ट आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आंसर मतलब इस तरह से दो कि मतलब सच्ची में, हाँ, कि मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ कि ये XYZ रीज़न है। कुछ ऐसा रीज़न है जिस वजह से आपको अच्छा लग रहा है, क्या बता पाएंगे हमारे ऑडियंस को? सब अच्छा है। चलिए ठीक है ऑडियंस, अभी दूसरा सवाल पे आते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी इनका फीडबैक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, जो आपकी फीलिंग्स है। सीट को कंफर्टेबल को लगे टाटा पंच में, फ्रंट सीट की बात कर रहा हूँ अभी तो रेयर सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी आऊँगा। खाली फ्रंट सीट में जो पैसेंजर वाला सीट है उस सीट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो फ्रंट सीट है ना, ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट, लेफ्ट वाला, इंडिया में लेफ्ट में ही होता है पैसेंजर सीट, हाँ, तो उसी सीट की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि किसी ने भी इस तरह का रिव्यू नहीं करा होगा फ्रंट सीट में बैठने का और ड्राइविंग सीट में बैठने का। ठीक है, पूरे गाड़ी का रिव्यू करते हैं, बट ये स्पेशली फ्रंट सीट, वो भी लेफ्ट साइड वाला जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, उसी सीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर प्राइवेट कार है
प्राइवेट कार है। प्राइवेट कार में क्या है, जो हस्बैंड वाइफ है, ज़्यादातर 80% हस्बैंड वाइफ ही होते हैं प्राइवेट कार वाले, ठीक है। कुछ होते हैं बैचलर वाले, कुछ होते हैं मतलब XYZ, ठीक है। तो इस सिलसिले पे फ्रंट सीट में लेफ्ट साइड वाला जो पैसेंजर सीट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कार में। रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कार में, चाहे छोटी कार हो, चाहे बड़ी कार हो, चाहे मिड सेगमेंट की कार हो, फ्रंट लाइन में, फ्रंट सीट में लेफ्ट वाला सीट जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, वो वाला सीट की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैक्सिमम हैप्पी लोग समझ सकते हैं फ्रंट सीट की वैल्यू क्या है, पैसेंजर वाला। ओके, अब फ्रंट सीट वाला टॉपिक खत्म करते हैं, अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। हाँ दोस्तों, अब दूसरा टॉपिक ये है ड्राइविंग सीट, ठीक है। फ्रंट सीट का जो लेफ्ट वाला जो पैसेंजर सीट है, उस टॉपिक को हमने कवर किया है, अपने वाइफ ने उसका रिव्यू दिया है, वो जेन्युइन है, सबके लिए ही होता है, मेरे लिए भी है। अब मैं देता हूँ फ्रंट सीट में ड्राइविंग सीट का। ड्राइविंग सीट बोले तो जो ड्राइवर सीट में मैं बैठा हूँ, ड्राइवर, ठीक है। तो मैं इस टाइम पे ड्राइवर हूँ, ठीक है। ड्राइविंग सीट में क्या है, दूसरा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ड्राइविंग सीट में यह है, जो ड्राइवर है ना, उनको फुल्ली कंफर्ट चाहिए। अगर कंफर्ट नहीं होगा ना, वो ड्राइवर ना तो परफॉर्म कर पाएगा, चाहे कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, अगर कंफर्ट वाला सीट नहीं होगा ना, वो ड्राइवर आपको सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। अभी क्या है, इसमें टाटा पंच में जो ड्राइवर वाला सीट है फ्रंट में, ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस जो साथ में सीट लग के आते हैं, एरोडायनेमिक वाला जो उसमें है सॉफ्टनेस, ठीक है, सिंबल वगैरह है टाटा की तरफ से ही आते हैं। मैंने आज भी वही रखा है, अलग से कोई कवर नहीं चिपकाया, उसमें कोई सीट कवर वगैरह मैंने नहीं लगाया है। 3 साल हो चुके हैं, मैं उसी सीट पे ही कंफर्ट फील करता हूँ। बिल्कुल सॉफ्टनेस है, ना ज़्यादा हार्डनेस ना ज़्यादा सॉफ्टनेस, बिल्कुल जो होना चाहिए मिड सेगमेंट का, बिल्कुल सॉफ्टनेस उतना है परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो सीटिंग के मामले में ओके है, ठीक है। अब हमारा जो ड्राइविंग सीट है, उसको हम आगे पीछे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो हर गाड़ी में होते हैं, इस गाड़ी में भी वही है सेम, कोई अलग से कुछ कहानी नहीं है। कहानी ये है कि जो मेरे पास एडवेंचर रिदम पैक है, तो मैं ना तो बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, ना अकम्पलिश्ड की बात कर रहा हूँ, ना क्रिएटिव की बात कर रहा हूँ, एडवेंचर रिदम की बात कर रहा हूँ। इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, बस खाली आगे पीछे कर सकते हैं, इतना ही है। हाँ, हाइट एडजस्टमेंट खाली हम स्टीयरिंग पे ही कर सकते हैं, तो काफ़ी है उतना। बाकी जितना हाइट है, इतना हाइट से मैं सामने बिल्कुल बोनेट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल विजिबिलिटी मेरे को क्लियर है, तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें अलग से हाइट एडजस्टमेंट चाहिए था, तो ये भी अच्छा ही ऑप्शन है। तो कंपनी ने कुछ सोच समझ के हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिए होंगे टाटा एडवेंचर रिदम पैक में या टाटा पंच में, क्योंकि जो विजिबिलिटी है परफेक्ट है, जो ऊपर की जो गैप है वो भी काफ़ी, मतलब काफ़ी गैप है, देख सकते हो अभी कितना गैप है, इतना गैप अभी भी है। गैप होने के बाद भी, और सामने की तरफ मैं दिखाता हूँ, देख पा रहे हो, इतना मतलब हाइट पे है, बिल्कुल सामने विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो इस मामले में भी परफेक्ट है, तो इसका भी रिव्यू बिल्कुल सही है। मैं 3 साल से चला रहा हूँ, आज तक थका नहीं। मैंने इस गाड़ी को लॉन्गेस्ट 1100 किलोमीटर एक साइड का चलाया है 12 घंटे में, गुड़गांव टू गोरखपुर बाय रोड। तो उसके लिए मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, ये 2-3 एक्सप्रेस वे इसमें बीच में पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। पहला तो आपका जो नोएडा से आगरा टच करता है, आगरा एक्सप्रेस वे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे, सॉरी एक्चुअल नाम है यमुना एक्सप्रेस वे। फिर सेकंड है आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे, ठीक है, तकरीबन 300 किलोमीटर की है वो। उसके बाद फिर लखनऊ टू आपका गोरखपुर जाने के लिए रास्ते में आपका आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो 3 एक्सप्रेस वे क्रॉस करके गया था, 12 घंटे के अंदर ही मैंने क्रॉस कर गया था, ठीक है। मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, कंफर्टली मैंने बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव किया, ठीक है। फिर
2 दिन बाद रिटर्न भी उतना ही 1100 किलोमीटर मैंने फिर से सेम डिस्टेंस कवर अप किया। तो मेरे को कंफर्ट के मामले में बिल्कुल अच्छा फीडबैक दे सकता हूँ। 3 साल होने के बाद भी जो सीट है जैसे पहले था वही है, खाली इसका जो स्किन है, सीट का स्किन है, कवर है, थोड़ा सा मतलब गंदा सा दिखता है, बट वो प्रॉपर साफ़ करने पे बिल्कुल हो जाता है चकाचक। अलग से मैंने कोई अलग से कवर नहीं लगाया, बस 3 साल में ये मतलब वो चेंजेस आए हैं। जो उसका कलर था एक्चुअल थोड़ा सा मतलब लाइट सा हो गया है, डार्क से थोड़ा लाइट सा हो गया। देखो आप कैमरे में देख सकते हो, अभी बैक सीट रेयर सीट दिख रहा है या तो दिख रहा है, तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, तो ड्राइविंग सीट के मामले में कंफर्ट है। अब तीसरा पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट हमने क्या कवर किया, ड्राइविंग सीट। पहला टॉपिक क्या था, फ्रंट सीट में पैसेंजर सीट। ठीक है, तीसरा टॉपिक पे आता हूँ। तीसरा टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक ये है आपका, ये मैनुअल कार है। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल कार है। मैनुअल बोले तो हो सकता है आपको लाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरा आपको आ रहा होगा। ये होगा आपका क्लच। ठीक है, क्लच 3 साल जो सॉफ्टनेस था ना, थोड़ा सा सॉफ्टनेस खत्म हुआ है, अभी थोड़ा हार्ड हुआ है जैसे पुराना कार में होता है ना। तो आई थिंक ये सर्विस ड्यू है अभी, हो सकता है सर्विस करने पे इसका स्मूथनेस दोबारा आ जाए। ये 5th सर्विस लगेगा, अभी 5वां सर्विस लगेगा, 4 सर्विस हो चुके हैं इस गाड़ी का। ठीक है, बाकी ये जो आपका ब्रेक है, ब्रेक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है आज भी। ठीक है, और ये भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल हाइट में है। लेकिन जो क्लच वाला है ना, थोड़ा सा हार्ड हुआ है, तो ये नॉर्मल है, कार जैसे पुराना होता है ना। अगर सर्विसिंग टाइम के उसको अगर बोल देंगे तो उसको देख लेंगे, वैसे बिल्कुल ठीक है, वैसे यही है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट ना यहाँ पे लग जाते हैं। ये आर्म रेस्ट कह सकते हैं, जो भी है, मतलब जो भी है, ये थोड़ा मतलब यहाँ पे लगना नहीं चाहिए था। मैं तो सीट पीछे करके रखा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सीट को आगे करके चलाता हूँ। ये जो पीछे है ना, ये थोड़ा सा आगे और आएगा, यहाँ पे अभी है, तो ये देख सकते हैं। तो मैं इस पोजीशन पे कार चलाता हूँ, तो ये वाला पार्ट ना यहाँ पे लगता है। ठीक है, वैसे लगना नहीं चाहिए था, बट जो भी है, अब आदत पड़ चुका है, यहाँ पे लगते हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी ना यहाँ पे ये जो घुटना है ना, लगते लगते थोड़ा ना दर्द सा फीलिंग होता है कभी कभार, बस ये है। हाँ, अब ये अनकम्फर्ट है या कम्फर्ट है या जनरली ऐसा ही होता है, ये मेरे को भी एक बार और भी एक्सपर्ट लोगों से पूछना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है क्या। ठीक है, कार और भी कारें देखी है मैंने, बिल्कुल पीछे करके चलाऊँ तो वो लगते नहीं है, वो ठीक होता है। बट मेरे से एकदम पीछे करके चलता नहीं है, थोड़ा सा आगे करके चलता है, तो मेरा सीटिंग कैपेसिटी जो है थोड़ा सा आगे करके चलता है। तो ये है आपका तीसरा टॉपिक, जिसमें थोड़ा सा आपका फुल्ली मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ इसमें कि कंफर्ट है। ये वाला पार्ट जहाँ पे टच होता है, ये वाला हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पर ओपन होना चाहिए था, इस पोजीशन पे होना चाहिए था ताकि पाँव बाहर रहे। ठीक है, लेकिन अब जो सीटिंग कैपेसिटी है ना, फिर थोड़ा दूर होता है मेरे लिए, तो यही है। अब आता हूँ पांचवा टॉपिक है। एक चीज़ और है कि सामने वाला सीट पे ऑलरेडी हमने पैसेंजर सीट की बात कर चुका हूँ, बट उसमें अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाली चीज़ है, वो मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, सामने वाले सीट पे जैसे ये मैडम बैठी हुई हैं लाल कपड़ा पहन के, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल फैल के बैठते हैं। फैल के बोले तो ये पाँव वगैरह जो है सीट पे बिल्कुल, उसके बाद भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे होते हैं कि दिखाओ एक बार कैसे बैठते हो, बिल्कुल पाँव ऊपर कर लो दोनों ऐसे करके। हाँ, तो ऐसे करके बैठते हैं, उसके बाद भी मतलब बिल्कुल इस आराम से बैठे रहते हैं, स्पेसियस है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, उधर से भी दिखाता हूँ कितना गैप है। ठीक है, इधर से भी। और एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो, ये आर्म रेस्ट हमने एक लगा रखा है, ये वाला, हाथ हटाओ, ये वाला। ठीक है, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से। ठीक है, साथ में नहीं आता है, ये ओपन एरिया है। ठीक है, ओपन एरिया, बट ये अलग से आता है, ये फिटिंग नहीं है इसमें, बस खाली चिपका के रखना होता है। ठीक है, तो ये हाथ रखो यहाँ पे। हाँ, तो ये आर्म रेस्ट है ना, तो ये इसका और प्लस पॉइंट है कि ये बिल्कुल मतलब फ्रंट सीट वाले को ना स्मूथ दे देते हैं, चाहे ड्राइवर भी रख लो चाहे पैसेंजर भी रख लो, मतलब ये काम की चीज़ है। तो ओवरऑल अभी हमने टाटा पंच में फ्रंट सीट
का ही रिव्यू किया है और हमारा रिव्यू बिल्कुल परफेक्ट है। सीट को लेके कोई समस्या नहीं है। बहुत लोग लगाते हैं इसमें लेदर की सीट लगाते हैं, महंगे से महंगे लगाते हैं, लगाना ज़रूरी भी है लॉन्ग लास्टिंग के लिए, बट अभी तक हमने लगाया नहीं है, हमको ऐसे ही ठीक लग रहा है। बट जब फील होगा कि अब लगा लेना चाहिए तो फिर लगा लेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप लगाना है नहीं लगाना है, उसमें हमारा कमेंट नहीं है, हम अपना बता रहे हैं खाली। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, और भी टॉपिक है अभी कवर अप करेंगे। चलिए अभी और भी टॉपिक कवर करना है। टॉपिक ये है, थोड़ा बाहर से दिखाते हैं। बाहर से ये है, गाड़ी का कंडीशन आज भी ठीक ही है, मतलब थोड़ा सा वो गंदा सा दिख रहा है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो अभी सफाई वगैरह नहीं हुआ है। बात यह है कि जो इसका एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, जो भी इसका बॉडी है, बोनेट वगैरह है, लोहा वगैरह है ना, तो आज भी वैसा ही है। अभी तक मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ लिया नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सही से। तकरीबन आपका 34,000 किलोमीटर चल गया 3 साल में। तो ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, कभी लॉन्ग ड्राइव, बस इतना ही है। स्पेशली डेडिकेटली कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्राइव पे जाना वो नहीं है, कभी कभी निकलते हैं, जैसे जयपुर हो गया, गुड़गांव टू जयपुर हो गया, गुड़गांव टू आपका मंदिर वगैरह हो गया जो आसपास नियर बाय गुड़गांव के एरिया में। ठीक है, जो घूमने घामने के, जो इवनिंग टाइम पास कर सकते हैं वैसा एरिया हो गया। ठीक है, प्लस आपका मतलब ये हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया। ठीक है, हमारा स्पेशली पहाड़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस कार को लेके। पहाड़ वो इन द सेंस बोले तो जो ऑफ रोडिंग के लिए जो लेह लद्दाख चले जाते हैं, जो पासेस वगैरह चले जाते हैं पहाड़ों में, वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस ये है, हमारा कार जो टाटा पंच है, हमने ऋषिकेश तक लेके गए हैं पहाड़ी इलाका में, तो नो डाउट अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमको। उबरा खबरा था वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हमको परफॉर्मेंस मिला है। माइलेज की बात कर रहा हूँ, माइलेज में बिल्कुल सही दिया है हमको। सिटी माइलेज हमको सही मिल गया है। लोग कहते हैं 20-22 चल जाता है किलोमीटर पर लीटर, ऐसा तो मिला नहीं है, हमको उतना ही मिला है। 14 किलोमीटर पर लीटर यही मिला है, यही मिला है। ठीक है, मतलब पेट्रोल कार है तो इतना ही मिलेगा। और गुड़गांव सिटी में बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ऑफिस जाने के टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा, ऑफिस से रिटर्न आने वक्त भी ट्रैफिक मिलेगा। दोपहर के टाइम पर बिल्कुल रात में ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, उस टाइम की बात अलग है। उस टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज दे दे, लेकिन क्योंकि स्टॉपेज बहुत मिलेगा, रुक रुक के जाना पड़ता है, बार बार क्लच दबाना पड़ता है, ब्रेक दबाना पड़ता है, सिटी में यही होता है। तो माइलेज के मामले में जितना मिलना चाहिए उतना मिला है हमको। 14 किलोमीटर पर लीटर इतना ठीक है। बाकी हाईवे में तो ठीक ठाक मिला है। एक बार जब मैं जयपुर जा रहा था, शो कर रहा था 28 किलोमीटर पर लीटर, ये शो कर रहा था, बट जब मैं पूरे ट्रिप का एवरेज निकला हूँ तो 22 या 23 था किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो माइलेज मेरे को ठीक ठाक मिला है। बहुत सारे वीडियो देखा है मैंने, बहुत यूट्यूबर के। कुछ लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने अच्छा फीडबैक ही दिया है। कुछ लोगों है जो नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है कि 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, वो देखना पड़ेगा। हो सकता है वो इंजन की परफॉर्मेंस इशू है, या तो ड्राइवर कौन है, ड्राइवर सही से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो यही बात है। तो 3 साल में मैंने 2021 में लिया हूँ, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 चल रहा है, 24 भी निकल जाएगा। तो 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और मेरा प्री बुकिंग था, प्री बुकिंग के 1 महीने में मिल गया था मेरे को कार। ठीक है, टाटा पंच तो सही चल रहा है आज भी। तो जो न्यू बायर है, मैं खाली उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि टाटा पंच एक अच्छा कार है। अब आंखें बंद करके ले सकते हैं कोई से भी वेरिएंट। ये वैल्यू फॉर मनी वाला जो है एडवेंचर वेरिएंट ही है, जो सबसे ज़्यादा बिकता यही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएंट है। ठीक है, एक तो जो बेस वेरिएंट है उसको तो प्योर कहते हैं, टाटा पंच प्योर। जो सेकेंड वेरिएंट है एडवेंचर वेरिएंट है, उससे ऊपर का एकम्प्लिश्ड है, उससे ऊपर का आपका क्रिएटिव है। ठीक है, तो अभी तो एक आपका CNG में भी है, EV है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो उन पे भी मैं धीरे धीरे करके रिव्यू दूंगा आपको, और ऑलरेडी बहुत है रिव्यू। बट ये वाला रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी हो गया है, जो कार हो गया 3 साल में क्या क्या देखा, क्या क्या झेला। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। बहुत लोगों को हेल्प होगा ये वाला वीडियो देखने के बाद। आप लोग डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि अब जो, क्योंकि फेस्टिवल टाइम आ रहे हैं, फेस्टिवल टाइम में बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलते हैं कारों में, चाहे कोई भी ब्रांड का कंपनी का कार हो। हाँ, मार्केट में आपका थार भी चल रहा है, दबा के बिक रहा है, महिंद्रा थार। उसके बाद आपका टाटा में फिर उसमें अच्छा कार वो आ गया, कर्व
कर्व 2024 मॉडल न्यू, जस्ट अभी 2 महीने हुए हैं लॉन्च हुए, ठीक है। अल्ट्रोस भी है, ठीक है। फिर आपका महिंद्रा बोलेरो न्यू है आपका, फिर इधर आपका टोयोटा का भी है, हाँ, तो होंडाई का भी है, होंडा का भी है, तो किया सेल्टोस, किया जो ब्रांड है इनके भी बहुत दबदब है मार्केट में। सारे कंपनी की गाड़ी बिक रहे हैं, सारे कंपनी का कंपटीशन है। जो पहले इंडियन मार्केट में वैगनर बहुत बिकता था, उसको भी बीट कर लिया था पंच ने सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग मॉडल में आ गया था टाटा पंच, ठीक है। उसके ऊपर फिर नेक्सॉन भी है, मतलब हर टाइप की कार है, आप चाहे कोई सा भी ले लो, बस देखना है कि उसमें रेटिंग क्या है, सेफ्टी रेटिंग। तो टाटा की कार में सेफ्टी रेटिंग अच्छा आते हैं, मतलब अपने प्राइस सेगमेंट में, जो प्राइस सेगमेंट में है इस कार की, मतलब आपका 6 लाख से 10 लाख के बीच में, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ मिल जाएगा आपको। आपके ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए। बहुत लोग प्योर मॉडल लेते हैं, बेस वेरिएंट लेते हैं, उसको फिर आफ्टर मार्केट करा के उसको टॉप मॉडल बना लेते हैं, बट हमने ऐसा कुछ करा नहीं। हमने जो भी है डे वन से जो कंपनी से फिटेड है वही है, अलग से कुछ नहीं करवाया, सही चल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि मेरा ये वाला रिव्यू आपको बहुत काम आएगा, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे बढ़िया रिव्यू वाला, मतलब फैमिली ट्रिप वाला या फूडिंग ब्लॉगिंग जो भी है, मैं टाटा पंच के साथ करूँगा, दिखाऊँगा, मौज मस्ती भी होगी, प्लस आपको अपना फीडबैक भी मिलेगा। फीडबैक नहीं, मतलब रिव्यू मिलता रहेगा कि पुराना कार है, 3 साल हो गए हैं, अभी न्यू कार में क्या है, पुराना कार में क्या था, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हो आप अपने आप से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आपके लिए था स्पेशली। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, डालते रहेंगे बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू, नमस्ते।